नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की उचित देखभाल के अधिकारियों को दिए निर्देश। धर्मशाला में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के 21,800 से अधिक लोगों को कल लगाए जाएंगे कोरोना टीके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। और राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 306 नर्सों को दी नियुक्ति। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाकर लगभग 5,000 कर दी गई है। उन्होंने आज धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और कोरोना मृत्यु दर में वृद्धि पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए ताकि उनका उचित उपचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाई है और टांडा अस्पताल को 20 व आईजीएमसी शिमला को 25 अतिरिक्त वेंटिलेटर दिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर ऑक्सीजन का कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन का कोटा 10 मीट्रिक टन और बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया और कहा कि कुल कोविड मरीजों में से लगभग 90% होम आइसोलेशन में हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घरों में रह रहे कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट संजीवनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक मरीज को ये किट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और टांडा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम पूछा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी भी इस मौके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों, धार्मिक संगठनों और युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए ताकि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की खून की कमी को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में रक्तदान शिविर आयोजित करने पर बल दिया। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के 21,820 लोगों को कल कोरोना टीके लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के लिए 17 मई से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और कल दूसरे दिन भी प्रदेश भर में 218 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को टीके लगाए जाएंगे जिन्होंने कोविन पोर्टल पर अपना शेड्यूल बुक किया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती मिली है। चिकित्सा उपकरणों की खेप आज ऊना पहुंची, जिसे वीरेंद्र कंवर ने उपायुक्त राघव शर्मा को प्रदान किया। वीरेंद्र कंवर ने इसके लिए अनुराग ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से अनुराग ठाकुर पिछले 3 वर्षों से लगातार जनसेवा कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे। उधर बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भेजे चिकित्सा उपकरण
उपायुक्त रोहित जम्वाल को सौंपे। हमीरपुर में जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई सामग्री पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन को प्रदान की। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर देश को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लीक टूल किट के माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है और पार्टी ने देश की साख के साथ खिलवाड़ किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां भाजपा कार्यकर्ता इस मुश्किल घड़ी में लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस नेता कोरोना महामारी को लेकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर ने भी टूल किट लीक मामले में कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोरोना पीड़ितों की कोई चिंता नहीं है और पार्टी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 306 नर्सों की नियुक्तियां कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में इनका चयन हुआ है। आईजीएमसी शिमला में सबसे अधिक 100 नर्सों की नियुक्तियां दी गई हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इन नर्सों को अनुबंध आधार पर नियुक्ति मिली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शिमला के संजौली में कोविड योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किटें और अन्य चिकित्सा उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा शहर हमारा उत्तरदायित्व हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए चिकित्सा उपकरण बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना होगा। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 3,396 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 3,090 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,70,074 हो गए हैं, जिनमें से 35,124 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,32,406 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 69 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,516 हो गई है। लाहौल स्पीति जिले में भी कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिले में बाहर से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। लाहौल घाटी में प्रवेश करने वाले लोगों की सिसु और स्पीति में प्रवेश करने वालों की हुरलिंग में सैंपलिंग की जा रही है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही लोगों को जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हवाओं के साथ वर्षा का भी समाचार है। मौसम विभाग ने 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई, जिसके चलते वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अंधड़ के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी ग्रीनको ग्रुप ने प्रदेश को कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले 30 बड़े चिकित्सा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप दी है। कंपनी के महाप्रबंधक अनूप बनियाल और उप महाप्रबंधक विनोद कुमार ने आज शिमला में ये खेप मुख्य सचिव अनिल खाची को प्रदान की। उन्होंने बताया कि हिमाचल को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दूसरी खेप 1 सप्ताह के भीतर दी जाएगी। मुख्य सचिव ने इस पुनीत कार्य के लिए ग्रीनको ग्रुप का आभार जताया। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि शिमला शहर में अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे प्रत्येक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक होने के कारण विशेष कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। शिमला में आज कोविड टीकाकरण को लेकर एक बैठक में उन्होंने बाल देखभाल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की उचित देखभाल के अधिकारियों को दिए निर्देश। धर्मशाला में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के 21,800 से अधिक लोगों को कल लगाए जाएंगे कोरोना टीके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। और राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 306 नर्सों को दी नियुक्ति। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।